हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। इसमें मैंने 3 राउंड बनाए। पहले राउंड में मैंने सभी चैन के अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया बनाए। दूसरे राउंड में 2 के बाद तीसरी में डबल क्रोशिया बनाया है। तीसरे राउंड में 3 के बाद चौथी में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे जोड़ा 3 की चैन में यहीं से अब दूसरा कलर लगाएंगे। इसमें हम पहले लॉक कर लेंगे इस तरह से। एक चैन बनाने के बाद आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पे हम इसे बड़ा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके अंदर से हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 ये 4 बार डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से पफ बनाते। अब हम एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में से इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन, 3 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे एक बनाइए क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया। और इसी में हम फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार डबल क्रोशिया होगा। अब यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी वाली के ऊपर से हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे फंदा नहीं लेंगे, इस तरह से 1 2 3 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम फिर से पफ बनाएंगे। इसमें से 1 2 3 और ये 4 का हमारा पफ हो गया। अब यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी वाली के ऊपर से इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे। सभी फंदे निकालने के बाद अब यहाँ पर 3 चैन हो गई। फिर से ये वाली सिंगल क्रोशिया है, 1 2 3 और ये 4 बार निकालेंगे। अब ये सिंगल एक चैन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। इसी के ऊपर हम पफ बनाएंगे, इसके अंदर से इस तरह से एक साथ निकालेंगे। और यहाँ पे हम 3 चैन फिर से यहाँ पे ये बनाइए सिंगल क्रोशिया इस तरह से। 1 2 3 4 फिर से एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी वाली के ऊपर से इस तरह से निकालेंगे। सारे फंदे एक साथ निकालेंगे और यहाँ पर 3 चैन 2 3 चैन। फिर से यहाँ पे ये वाली है, इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 एक चैन छोड़ेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से निकालेंगे सिंगल क्रोशिया। एक साथ फंदे निकालेंगे और 3 चैन। फिर से यहाँ पे हम इस वाली में पफ बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी बिना फंदे डाले के, इसमें हम इस वाली में हम पफ बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया का पफ बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बना है। अब हम घेरा के लास्ट में आ गए। अब मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ूंगी, जो हमारा पफ बनी है। अब यहाँ पे एक चैन बनाई थी, इसी में से हम इस तरह से निकालेंगे वैसे। अब यहाँ पे हम 3 चैन और यहाँ पे हम पहली चैन में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब इसकी चैन के अंदर हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। से लॉक कर लेंगे सबसे पहले इस तरह से।
अब यहाँ पे हम 2 चेन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाएगी। इसी चेन के अंदर अब हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गई। और यहाँ पे 2 चेन, इसी चेन के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। आगे वाली चेन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, फिर से हम इसी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2 डबल क्रोशिया। आगे वाली चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक में हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, दूसरी वाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 3 डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी चेन के अंदर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। आगे वाली चेन के अंदर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए और यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये आगे वाली चेन के अंदर हम एक, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे मेरी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पे मेरी 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आना चाहिए हमारा लास्ट में। और ये वाली चेन बनाई थी पफ के ऊपर, ये हमें जोड़ा से चाहिए। अब 3 की चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पे मेरे 3 है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ पे ये वाली 3 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में से हम दूसरा कलर लगाएंगे। इससे पहले हम लॉक कर लेंगे इस तरह से और ये 3 डबल क्रोशिया है, बीच वाली के ऊपर से हम बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हम साथ लेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 डबल क्रोशिया, 5 6 डबल क्रोशिया और ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। इस तरह से अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, बीच वाली के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गई और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, एक इधर छोड़ेंगे और एक इधर, बीच में हम इसको स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले में इस तरह से और ये 3 है, बीच वाली के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए, कुछ डिजाइन इस तरह से आ रहा है। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे हम
ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से, और यहाँ पे एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको लॉक कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, पहले को छोड़ेंगे, दूसरी वाली के ऊपर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसे हम साथ लेके चलेंगे दोनों फंदों को। एक चेन आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, एक चेन सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, और यहाँ पे हम लास्ट वाली के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्रोशिया के ऊपर 1 2 3 टोटल हमारे 4 फंदे हो गए। अब यहाँ पे ये बनाई है वी स्टिच, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब इसकी यहाँ पे 3 चेन बनाई थी ग्रीन वाले से इस तरह से हम उठाएंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे टोटल 4 और 1 5 फंदे हो गए। 5 फंदों को हम इस तरह से निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 और 2 का 1। यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे, फिर से हम 1 2 और ये 3। अब ये वाली है हमारी डबल क्रोशिया, और यहाँ पे ये वी स्टिच बनाया था, और ये 2 चेन ग्रीन वाली चेन है ये वाली, इसको हम इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से 2 का 1 2 का 1 2 का 1। यहाँ पर 3 फंदे बचे, 3 का हम 1 करेंगे, इसे हम लूज बनाएंगे। अब हम यहाँ पर पहली वाली के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक चेन, यहाँ पे हम बीच में एक चेन बनाते जाएंगे और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, लास्ट वाली के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हमारा ये वी स्टिच है ये वाला, इसमें तो हम इस तरह से निकालेंगे क्रोशिया हुक को, और ये वाले वी स्टिच है दूसरा वाला, इसे हम यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 2 3 टोटल हमारे 4 फंदे हो गए, और यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके नीचे वी स्टिच है, और यहाँ पे ग्रीन वाले से मैंने 3 चेन बनाई थी। पफ बनाने के बाद इसी में हम इस तरह से 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे, फिर से हम 1 2 3। अब यहाँ पे इसे हम इस तरह से बनाएंगे, एक बार निकालेंगे, 2 बार, और ये 3 बार। यहाँ पर 3 फंदे, 3 का 1 करेंगे। पहली डबल क्रोशिया, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और बीच में एक चेन बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर से हम यहाँ पे आ गए।
लास्ट में 1 2 3 टोटल 4 फंदे हो गए। इसे हम इस तरह से चैन के ऊपर से निकालेंगे, अंदर से चैन के अंदर से। तो हम एक बार निकालेंगे, 2 बार और ये 3 बार। 2 फंदे बचे, फिर से 3 फंदे लेंगे। अब इसे हम इस तरह से निकालेंगे चैन के अंदर से। यहाँ पे 3 चैन बनाई थी ग्रीन वाले से, इस तरह से एक बार निकालेंगे, 2 बार 3 बार। 3 फंदे बचे, 3 का 1 करेंगे। फिर से हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बीच में चैन लेते हुए कंप्लीट कर ली। अब हम इसमें फंदे डालेंगे, 1 2 3 और टोटल हमारे 4 फंदे हो गए क्रोशिया के ऊपर। और यहाँ पे ये पफ के ऊपर चैन बनाई थी, इसमें से इस तरह से निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, 2 का 1 और यहाँ पे 2 फंदे रखेंगे। फिर से हम 5 फंदे हो गए टोटल हमारे। अब यहाँ पे ये वी स्टिच बनाया था, इसकी साइड से हम इस तरह से निकालेंगे, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 बार निकालेंगे और यहाँ पे 3 फंदे, 3 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे एक चैन छोड़ी थी डबल क्रोशिया के ऊपर, एक डबल क्रोशिया छोड़ी थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। और यहाँ पे एक चैन है, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और ये हम अब यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे काट लेंगे। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई। ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं, छोटा बड़ा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।